हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, थर्ड लेक्चर है ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का। तो पिछले लेक्चर में कुछ बताए थे, उस चीज़ को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मतलब क्या लास्ट जो पॉइंट बताए थे, क्या चल रहा है हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम चलिए, हम लोग क्या देखे थे लास्ट लेक्चर में, x प्लस वाई टू द पावर n प्लस x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या था, 2 टाइम्स ऑफ nc0 इंटू x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0 प्लस nc2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई टू द पावर 2 प्लस nc4 इंटू x टू द पावर n माइनस 4 इंटू वाई टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट सो इन सो बढ़ते चला गया था। लोअर सरफेस इवन नंबर आया था और 0। और एक और एक्सपेंशन लिखे थे, क्या लिखे थे, x प्लस वाई टू द पावर n माइनस x माइनस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू क्या था, 2 टाइम्स ऑफ, इसमें भी nc1 मतलब कि लोअर सरफेस मतलब क्या आया था, ऑड नंबर आया था, nc1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 1 प्लस nc3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू वाई टू द पावर 3 प्लस nc5 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 5 इंटू वाई टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 सो इन सो बढ़ते चला गया। यही दो रिजल्ट आया था लास्ट के लेक्चर में हम लोग देखे थे। इस रिजल्ट को डायरेक्ट रट ही जाइए, क्योंकि इस पर मतलब क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक अभी क्वेश्चन देंगे, देखिएगा क्वेश्चन बैंक जेई का देखिएगा तो जेई में पूछे, 2019 में भी पूछे हुए, 2018 में भी पूछे हुए, एकदम सेम क्वेश्चन, सिर्फ पावर एक में इंक्रीज था, एक में डिक्रीज था। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन बैंक से देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन क्या है सो हमारा, ठीक है। तो ऐसे जनरल पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, उसके बाद उसका देखते हैं। 1 प्लस रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस रूट एक्स टू द पावर 6। ओके, और इसका सम कह रहा है, हम लोग से पूछ रहा है क्या है, बीच में प्लस है, हमारा x के जगह पर क्या है 1 है, और y के जगह पर क्या है रूट x है, यहाँ पे x के जगह पर क्या है 1 है, और y के जगह पर क्या है रूट x। चलिए, अगर ये एक्सपेंशन नहीं याद है तो इसका एक्सपेंशन लिखिए, उसके बाद फिर इसका एक्सपेंशन लिखिए, उसके बाद जोड़िएगा, तो उसके बाद कौन कौन सा टर्म कटेगा उस टर्म को काट करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग जब इतना एक्सपेंशन पढ़े हैं इस टाइप के लिए, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़े कि इस सवाल को बनाने में हम लोग को ज़्यादा मुश्किल ना हो, इसलिए डायरेक्ट इस चीज़ को रट जाएंगे हम। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है मतलब 2 टाइम्स ऑफ होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या है nc0 मतलब कि लोअर सरफेस 0 वाला, nc0 n के जगह पर हमारा क्या है, इंडेक्स n होता है, n के जगह पर क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 6c0 इंटू एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n, तो x के जगह पर क्या है हम लोग का 1 टू द पावर n इंटू y टू द पावर 0, y टू द पावर 0, तो y के जगह पर क्या है रूट एक्स टू द पावर 0 प्लस क्या आएगा 6c2 इंटू एक्स टू द पावर, एक्स टू दी पावर क्या होता है लोअर अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस, तो एक्स के जगह पर क्या है हमारा, एक्स के जगह पर हमारा 1 है, और वाई के जगह पर क्या है हमारा थ्योरी, हम लोग थ्योरी पढ़े एक्स और वाई के लिए, इसीलिए एक्स बार बार बोल रहे हैं एक्स की जगह पर क्या है और वाई के जगह पर क्या है, ठीक है हमारा। देखिए यहाँ भी एक्स के जगह पर क्या है और वाई के जगह पर क्या है हमारा थ्योरी, क्योंकि इसी पर थ्योरी हम लोग जो इवेल्युएट किए हैं वो इसी पर रखेंगे ना, थ्योरी के अनुसार ही सोचेंगे, तो इसलिए एक्स के जगह पर 1 होगा और वाई के जगह पर क्या है रूट एक्स है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं 6c0 एक्स के पावर n मतलब कि एक्स के जगह पर 1 तो 1 के पावर n इंटू रूट एक्स के पावर 0 मतलब कि y के पावर 0 होता है, तो यहाँ पर रूट एक्स है, ठीक है। तो आगे वाला कौन सा होगा 62 इंटू 1 टू द पावर 6 माइनस 2 मतलब कि डायरेक्ट लिखते हैं 4 इंटू क्या होगा रूट एक्स टू द पावर 2 प्लस क्या बचेगा 6c4 इंटू 1 के पावर कुछ भी रहेगा था
डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन चलिए लिख देते हैं। 2 इंटू रूट एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 6c6 इंटू 1 टू द पावर 0 इंटू रूट एक्स के पावर 6। यही हमारा एक्सपेंशन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया, आसान है, डायरेक्ट आंसर निकल गया। कितना 60 का वैल्यू 1, 6 बच्चा में से 0 बच्चा चुनने का तरीका कितना हुआ, एक तरीका होगा, इसलिए 1। इसके पावर 0 तो 1 हो गया। 1 के पावर यहाँ पे 6 है, सॉरी 1 के पावर 6 है, चाहे 1 के पावर कितना भी होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 6c2 इंटू रूट एक्स के पावर 2, 1 के पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, रूट एक्स के पावर 2 है तो मतलब कि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस 6c4 इंटू रूट एक्स के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6c6, 6 में से 6 बच्चा चुनने का तरीका एक तरीका होगा तो इसलिए 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो डायरेक्ट क्या होगा रूट एक्स के पावर 6 हो जाएगा तो क्या होगा, तो 1 इंटू रूट एक्स के पावर 6 हो जाएगा तो क्या होगा x³ हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आ गया। अब इसी को तोड़ दीजिए, 6c2 को कैसे तोड़िएगा, NCR वाला फॉर्मूला याद है ना, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 6c2 का वैल्यू है तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया, 2 से 3 जाए तो कितना होगा 15। ठीक, एक और फॉर्मूला बताए थे, NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस आर। तो 6c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6c2 को लिख सकते हैं 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 6c4। मतलब कि हमारा जो 6c2 का वैल्यू आया वही हमारा क्या होगा 6c4 का वैल्यू हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कितना है 15 है 15x प्लस 15x स्क्वायर प्लस x³। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा सब कुछ बता दिए, ठीक है। चलिए तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 30x प्लस 30x स्क्वायर प्लस 2x³। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो बता दिए, यहाँ देख लीजिए, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड चलते हैं, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए तो आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले का एक क्वेश्चन है IIT पूछे हुए उसी को, और उसी को जेईई मेन भी रिपीट किया है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन सब, ठीक है। इस चीज़ को रहने देते हैं ऊपर वाले ये दोनों को, क्योंकि इसी से अभी सवाल कराएंगे तो बोर्ड पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, IIT का पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन और इसको जेईई मेन भी पूछा है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। x प्लस अंडर रूट x³ माइनस 1 टू द पावर 5 प्लस x माइनस अंडर रूट x³ माइनस 1 के पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है और इसी में कह रहा है, क्या कर रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन ऑफ। ठीक है, इसमें कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन ये गिवन है, देन फाइंड
the degree of given expansion। सेंटेंस थोड़ा चेंज होगा, सेम सेंटेंस नहीं मिलेगा बुक में, ऐसे ही क्वेश्चन है लिखा हुआ। चलिए, तो इसमें पूछ रहा है कि डिग्री, इस एक्सपेंशन का डिग्री बताइए। वीडियो पॉज करके आप बनाने का कोशिश कर सकते हैं। ऐसा चलिए देखते हैं हम लोग। ये एक्सपेंशन दिए हुए, अगर आप कोई बच्चा जाता है इसको अगर तोड़ने जाता है और इसको तोड़ने जाता है और तोड़ के बनाते रहेगा तो जेई मेन चाहे जेई एडवांस उसका मतलब ये नहीं रहता है कि हाँ हाँ आपको क्वेश्चन में फंसा है। उसका मतलब ये रहता है कि आपको क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लगा दे जो कि आप से वहीं पे फेल हो जाए। क्वेश्चन बनने वाला रहता है लेकिन वहाँ पे वो टाइम गेन कर ले। इसलिए आप जितना शॉर्ट तरीका से छोटे छोटे रिजल्ट को याद रखिएगा उतना जल्दी फास्ट बनेगा। अगर फास्ट बनेगा तो आपका क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा अटैम्प्ट लीजिएगा, इसलिए आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। चलिए, यहाँ पे ये है क्या है, यहाँ पे x के जगह पर x ही है, y के जगह पर क्या है √x³ - 1 है यहाँ पे y के जगह पर। ठीक है, यहाँ पे x के जगह x ही है और यहाँ पे y के जगह y है। मतलब सेम हमारा इस थ्योरी पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो इस थ्योरी का रिजल्ट क्या होता है, इंडेक्स हमारा यहाँ 5 है n बराबर। चलिए, तो सॉल्यूशन करेंगे। देन फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन एक्सपेंशन। मतलब कि डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर जो आएगा वही हमारा डिग्री हो। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो इसका क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ, जब बीच में प्लस का साइन आता था 2 टाइम्स ऑफ लोअर सरफेस 0 होता है और उसके बाद आगे बढ़ते जाते तो इवन नंबर होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ NC0, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे ना। 2 टाइम्स ऑफ NC0 होता है, n के जगह पर क्या है हमारा 5C0 इंटू x के जगह पर x ही आता है, x⁵ इंटू y⁵0 होगा तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि y⁵0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर प्लस है, क्या होगा 5C2 इंटू x⁵ इंटू y के जगह पर क्या है x³ - 1। यह आगे क्या होगा 5C4 इंटू x⁵1 इंटू x³ - 1 टू द पावर 4। यहीं तक जाएगा क्योंकि लोअर सरफेस 4 तक ही जाएगा। लास्ट क्या तक जाता है, जितना n रहता है उतना ही तक ना लोअर सरफेस तक हाईएस्ट जाता है, 5C5 तक जाता है। लेकिन यहाँ पर किसको क्या चाहिए, इवन लोअर सरफेस तक 5 से 6 हो जाता है, लेकिन 5 से 6 नहीं हो सकता है। 5 को बच्चा है उसमें से आप कहिएगा कि 6 को चुनना है तो वो तो नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए 5 से 6 तक नहीं जा सकता है, 5C5 तक ही जाएगा। तो 5C5 तो हमारा इवन लोअर सरफेस नहीं होगा, उसमें और लोअर सरफेस होगा, इसलिए 5C4 तक ही हम लोग इसमें गए। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे है क्या क्या पूछ रहा है। हमारा डिग्री पूछ रहा है। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर जिसमें होगा उसमें हमारा डिग्री होगा। यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि किसमें डिग्री होगा। बताइए किसमें हाईएस्ट डिग्री हो सकता है, क्वेश्चन में देखिए। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं आगे क्या 5C0 इंटू x⁵5 प्लस 5C2 इंटू x⁵3 इंटू x³ - 1 प्लस 5C4 इंटू x⁴ इंटू √x³ - 1 का पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसी का सबसे हाईएस्ट पावर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो रूट तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसी का क्या आएगा मैक्सिमम पावर आएगा। मतलब कि मैक्सिमम पावर जिसका होगा वही तो डिग्री होता है। तो 5C4 वाले को देख देता है x इंटू 5C4 इंटू x इंटू क्या होगा x³ - 1 का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x³ - 1 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा 5C4 का क्यों ले रहे हैं, हम लोग को डिग्री डायरेक्ट पूछ रहा था। हम कोफिशिएंट से तो कोई मतलब नहीं है ना, कोफिशिएंट या बाइनोमियल कोफिशिएंट से। तो क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे x³ का, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना a² प्लस b² - 2 भी फॉर्मूला पड़ता है। a² क्या हो जाएगा x³ का होल स्क्वायर क्या होगा 6 होगा, x³ का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा
x इंटू एक्स टू द पावर 6, क्योंकि हमारा ये x तो है ना, एक x तो है ना यहाँ भी, तो वो x को तो लेकर के ही चलना था। x इंटू एक्स टू द पावर 6 हो जाता है x टू द पावर 7 हो जाएगा। क्या हो गया, x टू द पावर 7 हो जाएगा। इसी में अगर पूछा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन एक्सपेंशन, तो इसमें डिग्री पूछ रहा है गिवन एक्सपेंशन का, तो क्या होगा 7 डिग्री होगा हाईएस्ट। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन का हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 7 डिग्री होगा। ओके चलिए, तो हम लोग अब सॉल्यूशन लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ गिवन एक्सपेंशन इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्या क्या बताएं इसमें। ये इस थ्योरी को कहें कि ये थ्योरी ऐसे इस थ्योरी के अनुरूप बैठ रहा है। देखिए यहाँ पे x की जगह पर x है, अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह पर y है। ठीक है, y मान लिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, यहाँ बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, यहाँ इस थ्योरी पे ही इसको सेट किए हैं, तो इस थ्योरी पे डायरेक्ट इस पर बैठा दिए, तो इससे इसको तोड़े तो इसमें पता चला कि हाईएस्ट सॉरी डिग्री पूछ रहा है, मतलब हाईएस्ट पावर जिसका होगा उसी का डिग्री होगा। तो हाईएस्ट पावर, तो पता चला कि फोर्थ, यहाँ से इसको जो एक्सपेंशन करेंगे इसमें 5c4 वाले को, तो इसी में x इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो एक्स क्यू माइनस 1 का पावर फिर 2 बचा रह जाएगा, जो कि यहाँ पे किए एक्स क्यू माइनस 1 का पावर 2 बचा रह गया था। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x से मतलब है ना, हमको 1 से चाहे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स क्यू से मतलब है कि हाईएस्ट पावर आ जाएगा जितना उतना हम बता देंगे, इसीलिए हम लोग सिर्फ एक्स क्यू पर ध्यान दिया। एक्स क्यू का होल स्क्वायर होगा प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा माइनस 2ab होगा, 2x³ इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके उससे मतलब नहीं है, इसलिए फर्स्ट टर्म को ही केवल लिखे हैं, इसीलिए x³ का होल स्क्वायर, ये x से मल्टीप्लाई तो सारा टर्म में होगा ही ना, तो x इंटू इसमें लिख दिए x³ का होल स्क्वायर में था, क्या हो गया x इंटू एक्स टू द पावर 6 तक हो गया, x इंटू एक्स टू द पावर 7, गुना में पावर तो जुड़ता है ना, ऐड होता है, इसीलिए अब से एक्स टू द पावर 7 आ गया था। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, वही 7 ये बता दिए एक्सपेंशन का, तो 7 डिग्री का होगा हाईएस्ट। ओके, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए तो आप देखेंगे आगे कुछ क्या है। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन से। ये भी किसी न किसी साल पूछे ही हुए होगा, जेईई मेन का क्वेश्चन है। इधर 2018 2019 2020 में एकदम इसी पैटर्न का सवाल पूछा है, पिछला क्वेश्चन जो करा है एकदम उसी पैटर्न का सवाल पूछा है। चलिए इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस 2 रूट एक्स टू द पावर 30, यहाँ पे 50 करके पूछ सकता है, चाहे यहाँ पे 2 रूट एक्स के जब 3 रूट एक्स करके पूछ दे। तो चलिए ये हो गया था। इसमें पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ coefficient of find the sum of coefficients of integral power of x। क्वेश्चन सबसे पहले समझेंगे, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x ऑफ गिवन एक्सपेंशन। चलिए तो गिवन एक्सपेंशन हमारा यही है हमारा गिवन एक्सपेंशन। इसमें पूछ रहा है हम लोग से क्या, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x ऑफ गिवन एक्सपेंशन। मतलब कि इंटीग्रल पावर ऑफ x कहने का मतलब क्या है कि रूट x के पावर रूट है, तो यहाँ पे इंटीग्रल पावर तो नहीं होगा, x के पावर 1/2 है। इंटीग्रल पावर मतलब x के पावर 0 हो, x के पावर 1 हो, x के पावर 2 हो, इस तरह से 0 1 2 x के पावर मिलाएगा तो क्या हो गया, वो हमारा इंटीग्रल पावर हो जाएगा। इंटीग्रल पावर हो जाएगा उस तरह का कब आएगा। चलिए तो अब देखिए, इंटीग्रल पावर लाने के लिए इसमें क्या करना होगा, इस पर होल स्क्वायर हो,
इस टर्म पर होल स्क्वायर हो तभी तो इंटीग्रल पावर आएगा ना x पे। अगर होल स्क्वायर नहीं होगा, इस पे 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा तो इस पे नहीं आएगा ना कभी भी। रूट x के पावर में होल 2 रहे या क्या रहे, इसके जगह 4 रहे या क्या रहे 6 रहे, मतलब कि इसके पावर इवन नंबर रहेगा तभी तो x के पावर में इंटीजर देगा, 1 चाहे 2 देगा। अगर इसी रूट x के पावर में क्या 1 रहे, 3 रहे तो इंटीजर देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि ये x रूट x को क्या लिखते हैं, x के पावर 1/2, रूट x को 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा इसके पावर में क्या हो, हमेशा इवन नंबर हो, क्योंकि दूसरे कटने वाला नंबर होगा, चाहे 0 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 4 हो जाए तो ही देगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं कि कैसे इस सवाल को मतलब इस पे कन्वर्ट किया है, इस सवाल को। चलिए तो यहाँ पे यही देखें, चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब देखिए, अब हमारा x के पावर इवन नंबर कब आएगा, x के पावर हमारा इवन नंबर कब आएगा, x के पावर इवन नंबर कब आएगा, जब यहाँ पे देखिए सॉरी x के पावर इवन नंबर कब आएगा, जब हमारा लोअर सफिक्स क्या होगा, इवन होगा। क्योंकि देखिए y की जगह पर हमारा 2√x है, y के जगह पर इस थ्योरी के अनुसार मतलब y के जगह पर 2√x है, x माइनस वाई के जगह पर देखेंगे 2√x है। तो यहाँ पे y के पावर में लोअर सफिक्स जहाँ जहाँ 0 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो वहाँ पर y के पावर 0 हो रहा है, y के पावर 2 हो रहा है, y के पावर 4 हो रहा है, मतलब कि इवन नंबर हो रहा है। तो इवन नंबर जैसे ही होगा तो मतलब कि समझ आए कि इस थ्योरी पर ही ये कंडक्ट होगा, क्या होगा, इस थ्योरी पर ही कंडक्ट होगा। था लिख सकते हैं एज वी नो डैट, ये बराबर ये सॉल्यूशन करके एज वी नो डैट लिख नहीं रहे हैं, इसी को बता दे रहे हैं कि हाँ ये यूज होगा। चलिए 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, इंडेक्स के जगह पर 30 है हमारा, मतलब n के जगह पर 30 है, तो 30C0 इंटू 1 के पावर, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसका एक्सपेंशन करके लिख रहे हैं 30C0, तो 1 के पावर तो कुछ भी रहेगा तो वही रहेगा। देखिए ना इसको 1 माइनस 2√x है, तो 1 माइनस x का एक्सपेंशन बताया था ना, x के पावर n, डायरेक्ट इसका भी बोले थे रट जाने के लिए, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x³ प्लस डॉट डॉट बढ़ते जाता है ncn x⁴n तक। बताए थे ना ऐसा, उसी तरह से इसका भी कर रहे हैं, डायरेक्ट इस पे लोअर सफिक्स होगा जो, तो डायरेक्ट x के पावर में चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 चढ़ा, 2 था, 2 चढ़ा। चलिए उसी तरह से इसको देखते हैं 30C0 इस फॉर्मूला पे कंडक्ट कर रहे हैं। क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रूट x के पावर जो यहाँ पे है, यहाँ पे रखने से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा, मतलब कि इंटीजर में आ जाएगा। 30C0 जो 1 के पावर था कुछ भी, 2√x के पावर क्या होगा 0 प्लस 30C2 इंटू 2√x के पावर 2, डायरेक्ट लोअर सबसे ऊपर चढ़ जाएगा। इस तरह से कंसीडर कीजिएगा तो यहाँ भी देखिए डायरेक्ट ऊपर चढ़ रहा है। चलिए प्लस क्या होगा 30C और 2√x⁴ क्या हो जाएगा 4 प्लस डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। ये हो गया, यही तो हमारा पूछ रहा है। इसको देखिए यहाँ पे रखिएगा, 0 रखिएगा, तो देखिए करके देखिए क्या आ जाएगा, implies that 2 times of 30C0 into 1 मतलब कि x⁴0 प्लस 30C2 इंटू क्या हो जाएगा 2⁴2 इंटू x⁴1 0 1 आ रहा है ना, x के पावर में इंटीजर 30C4 इंटू 2⁴4 इंटू x² प्लस डॉट डॉट इसी तरह से आते जाएगा ना। देखिए 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसी तरह से 3 आगे आएगा, बढ़ते चला जाएगा इसी तरह से, ठीक है। मतलब कि इंटीग्रल पावर इसी से आएगा। ये जो फार्मूला लिखे ये किसके बराबर लिखे, इस फार्मूला पर लिखें, इस फार्मूला को ही टेस्ट किया ना, तो इस बराबर तो ये भी तो लिखेंगे, इसीलिए इसके बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस या 1 प्लस पहले लिखिए 1 प्लस 2√x⁴ कितना, इंडेक्स कितना है 30 प्लस है बीच में, तो प्लस 1 माइनस 2√x⁴ कितना हो गया 30।
यही चीज आया ना, देखिए यही चीज आएगा। x के जगह पर जो था सो रख दिए यहाँ पे क्या 1, इस चीज को रखें तो इस चीज ये जो हमारा क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है, इसीलिए थ्योरी इस पर लेके गए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो डिमांड कर रहा है इस चीज को लिखने से वो चीज पूरा हो जा रहा है हमारा, इसीलिए हम लोग इस थ्योरी को इस्तेमाल किए इसमें। तो बराबर क्या होगा 1 + 2√x टू द पावर 30 + 1 - 2√x टू द पावर 30। चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है सो क्या कह रहा है कि x के पावर में इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल हो जाएगा, ये हो गया। मतलब कि क्या करा, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x ऑफ गिवन एक्सपेंशन था। इंटीग्रल पावर ऑफ x का कोफिशिएंट सब यही है, इंटीग्रल पावर ऑफ x का कोफिशिएंट सब यही है ना, ये है ये है ये यही है। तो यहाँ पे x के जगह पर पुट x = 1, x = अगर 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सब का आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट 2 टाइम्स ऑफ 30c0 प्लस 30c2 × 2 टू दी पावर 2। क्या कर रहा है, इसका कोफिशिएंट का सम पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो यही कोफिशिएंट ही ना बचेगा केवल, इसीलिए 1 पुट किए हैं। 30c4 × 2 टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। इस तरफ पुट किए x = 1, तो इस तरफ भी पुट करेंगे x = 1 पुट करेंगे, क्या आएगा बताइए 1 + 2 टू दी पावर 30 प्लस क्या हो जाएगा 1 - 2 टू दी पावर 30। ये हो गया। तब पूछ क्या रहा है हमारा, यही तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये कोफिशिएंट का सम, तो कोफिशिएंट का सम बराबर ये क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो लिख सकते हैं 30c0 प्लस 30c2 × 2 टू दी पावर 2 प्लस 30c4 × 2 टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 1 + 2 3 टू दी पावर 30। यहाँ पे क्या होगा 1 - 2 तो -1 की पावर 30, तो इवन नंबर है पावर में, तो इसलिए क्या हो जाएगा +1 अपॉन 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा था क्या कि इंटीग्रल पावर ऑफ x होना चाहिए, x के पावर में इंटीजर रहेगा 0 1 इस तरह का ना इंटीजर रहता है, इंटीजर रहेगा तो इसका कोफिशिएंट का सम बताएगा, कोफिशिएंट का सम बताएगा, यही आएगा कोफिशिएंट। अब इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर था, तो यहाँ पे इंटीग्रल की जगह पर क्या करेंगे फ्रैक्शनल कर दे, फ्रैक्शनल कर देगा तो किस फार्मूला का यूज करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसके अनुसार सेटिंग करेंगे और इस फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे वो क्वेश्चन भी एक आप लिख करके बना सकते हैं, ठीक है, बनाकर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंटीग्रल पावर का है ना, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर ऑफ x कहता था। फ्रैक्शनल पावर ऑफ x कब रहता, जब x के पावर में यहाँ पे √x के पावर में ऑड नंबर चढ़ेगा, ऑड नंबर चढ़ेगा तभी ना फ्रैक्शन देगा, इसीलिए यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज हुआ, क्योंकि लोअर सफिक्स 1 है तो y पर क्या चढ़ेगा 1 चढ़ेगा, इसीलिए ये इस यहाँ पे कहता है अगर फ्रैक्शन का तो ये इस फॉर्मूला का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट अब थ्योरी कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ते हैं पॉइंट्स के बारे में। टू फाइंड द पॉइंट्स देख रहे हैं कुछ, टू फाइंड द जनरल terms in the expansion of x plus y to the power n। ठीक है, इस x प्लस वाई के पावर n का एक्सपेंशन तो बता चुके हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि जनरल टर्म, अब हमसे अब ये नहीं कह रहे हैं कि हमको पूरा एक्सपेंड करना है, हमसे जैमा टर्म पूछेगा उतना टर्म हम बता सकते हैं। इसलिए चलिए हम लोग एज वी नो दैट सॉल्यूशन करके, एज वी नो दैट
क्या जानते हैं, x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन जानते हैं, क्या होता है nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0 प्लस nc1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 1 प्लस nc2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट क्या ncn इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर n। ये एक्सपेंशन हम लोग का वेल नोन है, पहले से जानते हैं हम लोग यहाँ ये क्या। चलिए तो यहाँ पे जानते हैं एक्स प्लस वाई के पावर होल n का एक्सपेंशन था, इसी में पूछ रहा है हमारा जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या हो गया टी आर। मान लीजिए कि जनरल टर्म हमारा टी आर है, मतलब कि कोई भी टर्म पूछेगा हम लोग से तो हम लोग बता सकते हैं। चलिए टी आर कैसे लिखेगा, एन सी आर तो होगा, 0 हो चाहे 1 हो एन सी आर तो होगा, ये तो पता है। और फर्स्ट टर्म जो भी होगा उसके पावर क्या कहें, फर्स्ट टर्म जो भी होगा हमारा वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे टी आर प्लस 1 लेते हैं, क्योंकि टी आर प्लस 1 लेने का कारण क्या है हमारा बताते हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं, एनसीआर फर्स्ट टर्म के पावर क्या होता है अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस, तो क्या हो गया एन माइनस आर अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस इनटू सेकेंड टर्म क्या है वाई है, तो वाई के पावर क्या होता है डायरेक्ट लोअर सरफेस ऊपर चढ़ जाता है, लोअर सरफेस डायरेक्ट ऊपर चढ़ा है। चलिए ये तो हो गया, ये तो समझ लिखने में आ गया, लेकिन यहाँ पे आर प्लस 1 का है, ये सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए एन सी जीरो था लोअर सरफेस, यहाँ पे 1 है ठीक, यहाँ पे 2 है ठीक। फर्स्ट टर्म में क्या है 0 है लोअर सरफेस, सेकेंड टर्म में क्या है लोअर सरफेस 1 है, थर्ड टर्म में क्या है लोअर सरफेस 2 है। मतलब कि फर्स्ट टर्म में लोअर सरफेस 0 है, सेकेंड टर्म में लोअर सरफेस 1 है, मतलब कि एक कम दे रहा है, क्या सेकेंड टर्म में 1 दे रहा है, मतलब कि एक घट के दे रहा है, मतलब कि सेकेंड टर्म जो भी होगा तो वहाँ पे क्या होगा एक कम होगा। इसलिए हम लोग थ्योरी बड़ी समझ में आने के लिए टी आर भी मानते रहे ना, कोई दिक्कत नहीं होता। मान लीजिए कि अगर आप टी आर मानते रहो, कह रहे कि नहीं हम टी आर मानेंगे, तो टी आर मानते रहे तो लोअर सरफेस हमेशा क्या होगा एक कम होता है कोई भी टर्म के लिए, तो एन सी आर माइनस 1 आपको लिखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम लोग आर लेते हैं कि हम लोग का थ्योरी बढ़िया से कंडक्ट हो सके, याद रखने में आसानी हो, इसीलिए टी आर प्लस 1 लेते हैं। और हमसे पूछता रहा कि छठा टर्म निकालना है, अगर T6 निकालना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे T5 प्लस 1, क्योंकि थ्योरी पे ऐसे कंडक्ट करना होता है कि आर की जगह पर यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करके तब वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। इसीलिए टी आर, और सिर्फ टी आर अगर लेते रहते हैं एन सी आर माइनस 1 लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जितना है, फर्स्ट टर्म में लोअर सरफेस क्या दे रहा है 0 दे रहा है, मतलब कि एक कम, फर्स्ट टर्म कह रहा है लेकिन घट के कितना है 0 आ रहा है ना। सेकेंड टर्म में लोअर सरफेस क्या दे रहा है 1 दे रहा है, मतलब कि सेकेंड टर्म है दूसरा टर्म है लेकिन क्या दे रहा है 1 दे रहा है, मतलब कि दूसरा टर्म से एक घट करके है वो ऐसे लोअर सरफेस दे रहा है। यहाँ पे क्या थर्ड टर्म में 2 दे रहा है, मतलब कि 3 से एक कम दे रहा है 2, मतलब लोअर सरफेस एक कम दे रहा है, ठीक है। जैमा टर्म है उससे लोअर सरफेस एक हमारा कम दे रहा था, मान आरमा टर्म होगा तो हमारा लोअर सरफेस क्या होगा आर माइनस 1 देगा ना। इसीलिए यहाँ पे क्या माने आर प्लस 1 माने हैं, तो इसमें से एक कम टर्म देता है तो इसमें से एक घटाइएगा 1 तो क्या देगा सोझे आर बचेगा, तो जो कि यहाँ पे है प्लस। इसीलिए हम लोग थ्योरी को इस तरह से लेते हैं यहाँ जनरल टर्म निकालने के लिए। चलिए इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ऐसे अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा समझा दिया जाए, ठीक है। तो अब इसी में कोई भी टर्म अगर हमसे पूछेगा, कोई भी एक्सपेंशन दे देगा और उसमें टर्म हमसे पूछेगा कि हाँ हमको टर्म बता दीजिए इतना। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई 2x क्यूब प्लस 1 बाई 2x, चलिए इसी को के पावर 5 है। तो हमसे पूछ रहा है इसमें कि इसका चौथा टर्म बताइए। क्वेश्चन है ये, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ गिवन एक्सपेंशन, गिवन एक्सपेंशन।
फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ गिवन एक्सपेंशन। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, T4 होगा। फोर्थ टर्म मतलब चौथा होगा, लेकिन हम लोग का थ्योरी क्या कंडक्ट किए हैं, T3 + 1 TR+1। चौथा टर्म कर रहा है लेकिन हम लोग T3 + 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि लोअर सरफेस एक कम होता है। तो T3 + 1 हम लोग कर लिए, तब क्या हो जाएगा NCR। तो N की जगह पर हमारा क्या है 5 है, C की जगह पर C रहेगा, R की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा लोअर सरफेस क्या होता है, यहाँ जो R+1 किए यहाँ पे 4 था, तो T3 + 1 क्यों किए, क्योंकि हम लोग का थ्योरी इस तरह का कंडक्ट किए हैं। थ्योरी कंडक्ट ऐसे ही क्यों किए, TR क्यों नहीं लिए वो बता चुके हैं क्या है एक्सपेंशन, उसका मतलब कि वैल्यू। चलिए तो यहाँ पे क्या 3 + 1 है, तो क्या होगा 5C3 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सा है, हमेशा जनरलाइज करके रखिए, क्यों, क्योंकि हम लोग तो एक्स और वाई पर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्स और वाई नहीं, फर्स्ट और सेकेंड टर्म याद करके रखिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, कभी भी मतलब कि वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है उसके बाद फर्स्ट टर्म 2x³ है के होल पावर में क्या होता है अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस, तो मतलब कि n - r, तो n - r यहाँ मिले तो 5 - 3 इंटू सेकेंड टर्म क्या है, सॉरी y के जगह पर क्या है हमारा 1/2x है, 1/2x। सेकेंड टर्म क्या था हमारा 1/2x के पावर डायरेक्ट लोअर सरफेस जो होता है वो चढ़ जाता था, डायरेक्ट 3 हमारा हमसे चौथा टर्म पूछा गया, तो ये चौथा टर्म होगा। इसको एक्सपेंड करके अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं, चौथा टर्म यही देगा हमारा। ये क्या हो जाएगा 5C3 इंटू 2x³ टू द पावर 2 इंटू 1/2x पावर 3। इसको सॉल्यूशन में कर सकते हैं आगे भी चल। चलिए सॉल्यूशन करना मेरा मोटिव नहीं था, मेरा मोटिव है कि हाँ पांचवा टर्म चाहे चौथा फोर्थ टर्म निकालते कैसे किसी भी एक्सपेंशन। चलिए तो ये थ्योरी एक हो गया, यहाँ से एक फार्मूला हो गया एक तरह से, इसको याद रखिए TR+1 = NCR x के पावर n - r इंटू वाई के पावर r। x के पावर r नहीं याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, तो TR+1 निकालना होगा, TR+1 = NCR इंटू फर्स्ट टर्म के पावर n - r इंटू सेकेंड टर्म के पावर डायरेक्ट r, ये इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे कुछ, चलिए हम लोग क्या देखे थे x + y के पावर n में का जनरल टर्म, तो ये TR+1 बराबर क्या था NCR इंटू x⁴ n - r इंटू y⁴ r। ये क्या है हमारा, ये बिगिनिंग से फ्रॉम बिगिनिंग। कहीं सवाल रहता है एंडिंग से भी, आर एस अग्रवाल का भी बुक बनाएगा तो उसमें भी अच्छा सवाल मिलेगा आपको। चलिए तो यहाँ पॉइंट्स पहला पॉइंट्स ये भी चल रहा है, TR+1 NCR इंटू x⁴ n - r इंटू y⁴r। ये कहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग से, मतलब कि T4 पूछे या T5 पूछे तो हम लोग बिगिनिंग से लिए हैं इस तरह का, तब के लिए ये थ्योरी है, ठीक है, बिगिनिंग से के लिए। और इसी में सिमिलरली अब क्या देखेंगे, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ x + y⁴ n एक्सपेंशन फ्रॉम एंडिंग। चलिए फ्रॉम एंडिंग से पैसेज बोले आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं फ्रॉम एंडिंग, जनरल टर्म ऑफ लिख ही देते हैं, जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन x + y⁴n फ्रॉम एंडिंग। चलिए एंडिंग से क्या होगा भाई, तो चलिए TR+1 ये क्या है बिगिनिंग के लिए हम लोग बताएं, ठीक है। अब एंडिंग के लिए अब चलिए तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि एंडिंग के लिए कैसे हो सकता है। तो अब जैसे देखते हैं a + b के होल पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर होता था, क्या होता है a² + 2ab + b²।
ठीक है। तो यहाँ पे इस ये देखें और इसके बाद और भी देखेंगे क्या होता है। पहले ये देखें, यहाँ से इस टर्म में अगर कहेगा एंडिंग से अगर बताइए सेकेंड टर्म और फर्स्ट से बताइए बिगिनिंग से सेकेंड टर्म, तो इसमें तो दोनों सेम है, इसमें तो दोनों सेम है क्योंकि सेकेंड टर्म 2a भी है, इधर एंडिंग से देखे तो चाहे बिगिनिंग से देखे तो दोनों तरफ से सेम ही टर्म है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या इसमें तो नहीं पता चला था। अब a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस क्या होता है 3c0 इंटू 3c0 होगा तो ए क्यूब आ गया, चलिए ना 3c0 ए क्यूब लिख दिए, बी के पावर 0 हो जाता तो 3c1 इंटू क्या हो जाएगा ए के पावर 2 इंटू बी के पावर 1 प्लस 3c2 इंटू ए के पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू बी के पावर 2 प्लस 3c3 इंटू बी के पावर 3। चलिए इसको मिटा देते हैं, फ्रॉम बिगनिंग से ये तो जाएगा ना कि हाँ बिगनिंग से है ये, इसलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है इसमें। चलिए तो यहाँ पे हो गया, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा ए क्यूब 3c1, 3 में से एक बच्चा चुनने का तरीका 3a स्क्वायर बी 3c2 मतलब कि 3c2 इज इक्वल टू 3c1 मतलब कि क्या हो गया NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R मतलब कि 3 में से एक बच्चा चुनने का वही तरीका होगा जो 3 में से 2 बच्चा डिलीट करने का तरीका होगा, इसीलिए 3c2 इज इक्वल टू क्या होगा 3c1 तक क्या होगा ये इसका वैल्यू भी 3 होगा इंटू ab स्क्वायर प्लस बी क्यू 3c3 का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है इसलिए बी क्यू। चलिए अब इसमें मजा आएगा क्योंकि इससे तो पता नहीं चला हम लोग की सेकेंड टर्म और ऐसे बिगनिंग से चाहे एंडिंग से दोनों से तो सेकेंड टर्म उसी वही सेम ही आ रहा था, लेकिन इसमें पता चल जाएगा। और इसमें कहेगा कि एंडिंग से ये थ्योरी मतलब जैसे हम लोग बता बिगनिंग से बता दिए तो जो एंडिंग से वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन मतलब आप खुद से समझ करके बना सकते हैं कि हाँ कैसे होता है। सो ऐसे देखिए, चलिए हम लोग बता ही देते हैं। एंडिंग से कहेगा सेकेंड टर्म, एंडिंग से सेकेंड टर्म, एंडिंग से सेकेंड टर्म कह रहा है तो बिगिनिंग से कितना टर्म आ रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब कितना थर्ड टर्म, बिगिनिंग से थर्ड टर्म आ रहा है। जब कह रहा है कि एंडिंग से सेकेंड टर्म निकालिए तो बिगिनिंग से हमारा क्या आ रहा है थर्ड टर्म। चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं हम लोग को निकालना क्या है। चलिए टी कौन सा टर्म हम लोग को निकालना होगा, टर्म r+1 हम लोग निकालते हैं कोई भी टर्म के लिए, टी r+1 ठीक है। यहाँ से क्या दे रहा है कौन सा टर्म दे रहा है 3a³ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं थर्ड टर्म दे रहा है। चलिए तो हम लोग कहाँ थे यहाँ पे, तो देख रहे थे क्या सेकेंड टर्म इधर से, तो इधर से क्या दे रहा था थर्ड टर्म हमारा दे रहा था, मतलब कि सेकेंड टर्म इधर एंडिंग से सेकेंड टर्म कह रहा था निकालने के लिए, तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म निकाले थे थर्ड टर्म, तब दे रहा था हमारा सेकेंड टर्म। उसी तरह से कंडक्ट करते हैं आर की जगह पर। यहाँ पे इंडेक्स कितना था, इंडेक्स पर ध्यान रखेंगे, इंडेक्स कितना था 3 था, ठीक इंडेक्स कितना था 3 था, तो सेकेंड टर्म कह रहा था तो कौन सा टर्म निकला 3, थर्ड टर्म क्या होगा n+1 सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं टी एंडिंग इज इक्वल टू Tn+1 -P+1। चलिए अब ये कैसे लिख दिए भाई, तो चलिए समझाते हैं इसको। क्या इंडेक्स हमारा क्या था 3 था, ठीक तो कौन सा टर्म सेकेंड टर्म पूछ रहा था, तो हम लोग का थर्ड टर्म जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सेकेंड टर्म मतलब कि ये पी एंडिंग मतलब कि पी है सो टर्म है, कौन सा टर्म पूछेगा यहाँ पे पी के जगह पर ये हो जाएगा बिगिनिंग से। चलिए तो ये टीपी एंडिंग मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे कौन सा टर्म पूछ रहा था सेकेंड टर्म, एंडिंग से सेकेंड टर्म पूछ रहा था T2 एंडिंग, T2 एंडिंग से क्या आया 3ab स्क्वायर था यहाँ पे है ना 3ab स्क्वायर, उसमें वहाँ पे
इसमें सेकेंड टर्म इधर से है तो शुरुआत से कौन सा टर्म गया, थर्ड शुरुआत से थर्ड टर्म गया था, थर्ड टर्म के यहाँ हम कह रहे हैं कि टीपी एंडिंग है, सो टी इतना बिगिनिंग से होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी एन माइनस पी प्लस 2 बिगिनिंग। चलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या मतलब कि इंडेक्स से एक ज़्यादा होगा और पीछे में घटेंगे तो जितना टर्म पूछ रहा है उससे एक ज़्यादा टर्म होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बताए थे क्या TR+1 थ्योरी कंडक्ट करने के लिए बताए थे कि R+1 क्यों लिए थे, क्योंकि लोअर सफिक्स हमेशा जैमा टर्म होता है उससे एक कम देता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लोअर सफिक्स हमेशा कम देता है ना, तो इसीलिए सेकेंड टर्म अगर पूछेगा तो यहाँ पे क्या होता है, T-1 देता रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या डायरेक्ट ब्रैकेट करके यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये मतलब गलत लग रहा है कि नहीं, ये है क्या, तो चलिए टीपी सेकेंड टर्म एंडिंग से निकालें, 3ab² दिया, ठीक। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म का एन क्या है, यहाँ पे एन हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स कितना है यहाँ पे 3, पुट करते हैं 3 + 1 माइनस पी, कौन एंडिंग से कौन सा टर्म पूछ रहा है, दूसरा, -2 + 1 बराबर इतना बिगिनिंग से कितना आ गया, टी 2 से 2 कट गया, 3 बिगिनिंग आ गया हमारा। देखिए T2 टर्म मतलब कि दूसरा टर्म एंडिंग से 3ab², तो ये बराबर किसके हो रहा है, T तीसरा टर्म बिगिनिंग के बराबर हो रहा है। देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, मतलब ये तीसरा टर्म थर्ड टर्म बिगिनिंग के बराबर हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, मतलब कि जितना इंडेक्स रहेगा उसमें से जितना एंडिंग से जैमा टर्म पूछेगा, ठीक है ना, उस टर्म को घटाएंगे और फिर +2 करेंगे। क्यों किए वैसा, क्योंकि n+1 टर्म निकाल रहे हैं, टोटल टर्म कितना हो गया, n+1 देगा, ठीक। टोटल टर्म क्या इंडेक्स जितना रहता है उससे एक ज्यादा देता है ना टोटल टर्म, तो टोटल टर्म में n+1 दिया, ठीक। उसमें से एक घटाए, उसमें से p को घटाए, मतलब कि एंडिंग टर्म जितना पूछ रहा है उसको एक मतलब उतना टर्म को घटाया, उसमें एक जोड़ दिया, मतलब कि जैसे देखिए टोटल टर्म कितना दिया इसमें, 1 2 3 4 टर्म दिया टोटल, ठीक। तो इसमें एंडिंग से पूछ रहा है सेकेंड टर्म पूछ रहा है, मतलब कि टोटल टर्म जितना हुआ था कितना, 4 टर्म, तो टोटल टर्म 4 हुआ, 4 में से कितना घटा है, सेकेंड टर्म, तो 4 में से 2 घटा है तो कितना, 2 आया, +1 किए तो वो थर्ड टर्म देगा। मतलब कि ध्यान रखने वाली यही बात हुआ यहाँ पे, इसी चीज को ये मेन हो गया हमारा ये। तो इसमें ध्यान यही रखना है क्या, टोटल टर्म जितना देगा उससे में से घटा देंगे जितना एंडिंग से टर्म पूछ रहा है, ठीक है, जितना एंडिंग से टर्म पूछ रहा है उसको घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा एक्स्ट्रा वाला, मतलब बिगिनिंग से जो टर्म होगा सो आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप इस पर फिर से हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए थोड़ा है इसमें थोड़ा, चलिए यही टीपी एंडिंग से कहे तो ये बिगिनिंग से इतना टर्म निकाल देंगे तो वही होगा एंडिंग टर्म के बराबर होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कह रहे हैं कि जितना इंडेक्स रहता है उससे एक टर्म अधिक देता है ना भाई, इससे पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। कितना टर्म देगा, 4 टर्म देगा इसमें, मतलब कि इंडेक्स यहाँ पे 3 है तो कितना टर्म देगा, 4 टर्म देगा। अगर इंडेक्स n है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है हमारा n है, तो यहाँ पे कितना टर्म देगा, n+1 टर्म देगा, ठीक। चलिए अब कह रहे हैं कि जितना हमारा एंडिंग से टर्म पूछ रहा है, जितना एंडिंग से टर्म पूछ रहा है उसको घटाते हैं। क्यों घटाते हैं भाई, क्योंकि उसको घटाएंगे तो ही हम लोग को बिगिनिंग से टर्म निकालना है, तो उतना को घटाएंगे तभी ना बिगिनिंग से जाएगा, उतना को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब इसमें कौन सा टर्म पूछ रहा था एंडिंग से, सेकेंड टर्म, तक कितना टोटल टर्म कितना होगा 4, तो 4 में से सेकेंड टर्म घटा दिए, सेकेंड टर्म मतलब कि 2 टर्म घटा दिए, कितना हुआ, तो 2 टर्म बचा, तो 2 टर्म बचा, ठीक। इसमें एक ऐड कर देने पर ही तो थर्ड टर्म आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग 1 ऐड कर दिए, कितना हो गया, उसी चीज को टोटल टर्म कितना दिया है, n+1, ठीक। और जितना एंडिंग टर्म रहता है
मतलब इंडिंग से जैमा टर्म निकालना रहता है, उस टर्म को घटाते हैं, ठीक, उस टर्म को घटा दिए, फिर 1 को ऐड किए। 1 क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बताए हैं कि कितना होता है 3 है इंडेक्स, तो कितना टर्म देगा 4। इंडिंग से सेकेंड टर्म पूछ रहा है हम लोग को, टोटल टर्म माइनस जितना जैमा टर्म पूछ रहा है उसको घटाते हैं, तो टोटल टर्म कितना है 4 है, 4 में से 2 घटाए तो कितना आ गया 2 टर्म, मतलब कि 2 ही टर्म आया। तब अब इसमें क्या पूछ रहा है, अब इसमें एक टर्म 1 टर्म और ऐड करेंगे तभी तो तीसरा टर्म देगा ना, तो 2 + 1 तो 3, इसीलिए टोटल टर्म माइनस जितना इंडेक्स रहता है उससे एक ज़्यादा देता है टोटल टर्म, इसलिए टोटल टर्म को लिखें, उसमें से घटाएं किसको, इंडिंग से जितना टर्म दे जैमा टर्म पूछ रहा है उसको घटाएं, उसको घटा दिए तो बच गया, यहीं तक बचा है, मतलब कि दूसरे टर्म तक ही बचा है, T2 तक ही बचा है यहाँ पे तो। लेकिन हमारा क्या है, थर्ड टर्म बिगनिंग से आ रहा है काउंटिंग करने पर, इसीलिए 1 को यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने पर क्या होगा, इसको अधिक किया तो Tn-p+2 बिगनिंग से वही टर्म होगा जो Tp एंडिंग से पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे p है सर, ध्यान रखना है कि इंडिंग से है, और यहाँ जो r वाला +1 है ये बिगनिंग के लिए बताए हैं कि ये बिगनिंग के लिए, बिगनिंग के लिए है या एंडिंग के लिए, तो यहाँ लिखा ही हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में इस पर एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे इस पर कि क्या है, ठीक है। चलिए तो अब आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास देखेंगे फिर से, चलिए।